से छसरा। छसरा में कई बार आया हूँ और कई सारे मित्र भी रहे हैं, लेकिन आज छसरा की विजिट, या मैं यूँ कहूँ कि आज छसरा को जो देखने का मेरा नज़रिया, जो मेरा दृष्टिकोण बदला है, बना नहीं है, बदला है। जो था उसमें कोई त्रुटियां थी, या मैं ये कहूँ कि आज उसकी बात ही नहीं करनी। आज की सुबह मेरे लिए मेरी ज़िंदगी के अंदर कई सारे नए रंग ऐड हुए हैं, कई सारे एंगल से मैं अपने आप को और अपने सामने के ऑब्जेक्ट को देखने लायक बन रहा हूँ। और सद्भाग्य की बात है कि अमृतसर जिस लाइब्रेरी को अपने जीवन का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने की जगह बता रहे थे, उसी लाइब्रेरी में उनके साथ उनकी ही टेबल पे जहाँ वो बैठ के स्टडी करते थे और अपने सपनों को अच्छी तरह से देखने की जो एक नज़रिया डेवलप करा, उसी लाइब्रेरी में मैं उनके साथ बैठा हूँ। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी और सबसे अद्भुत सुबह है। शायद ये कहूँ कि मेरे लिए ये सुबह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद लेके आई है, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि आज मैं उनके साथ रूबरू हूँ। तो अगेन मैं ये कह रहा हूँ, अब कोई क्वेश्चन मैं नहीं पूछूंगा, सर बताएंगे और मैं उनको दिल से सुनूंगा। मेरे पीछे एक लाइन है, आप देखिए, छोटी लकड़ी की पट्टी है जी, आप देख रहे हो? हाँ हाँ, गोंगाट करो नहीं ना, उसके नहीं, नीचे वो नहीं, घोंघाट तो बहुत सामान्य चीज़ है। ओके। आप और पढ़िए, आप पढ़िए। उसके नीचे एक दूसरी है। नहीं, नीचे ऊपर जहाँ भी आपके आँख है सामने, हाँ, देखिए आप क्या एक तख्ती लगी हुई है। पढ़िए आप, जो भी लगा है। मंगल मंदिर खोलो। राइट, मंगल Yes. मंदिर खोलो। Yes, ये yes. कहाँ से आया? नरसिंहराव द्विवेदी की कविता है। इस छसरा गांव में लाइब्रेरी में ये लाइन होना, ये पंक्ति, यस, ये बहुत अहमियत की बात है। सही बात। इसमें आपको विजनरी चाहिए, विजनरी नहीं तो नहीं आता नहीं है। आता। मंगल मंदिर क्यों रखा भाई इसमें? ये लीड काइंडली लाइट एक अंग्रेजी की कविता है, उसमें से नरसिंहराव द्विवेदी ने अनुवाद किया था, बड़े कवि हमारे। मंगल मंदिर को दयामय मंगल मंदिर, उसमें से ली हुई है लाइन। मेरे लिए इतनी अहमियत की बात है कि छसरा गांव की इस लाइब्रेरी में ये लाइन का होना, ये पंक्ति का होना बहुत इम्पोर्टेंट। मंगल मंदिर खोलने के दरवाजे, दिमाग का दिल दरवाजे है ना, खोल जाता है यहाँ आते हैं तो यहाँ इस ग्रंथालय ने मेरे दिमाग के दरवाजे खोले, द्वार खोले। ये द्वार खोलना, फिर उसमें से आपका 8 mm का पर्दा होता है ना, 70 mm का पर्दा, 70 mm का पर्दा बहुत कम होता है। आज दिमाग के पर्दे छोटे होते जा रहे हैं। तो ये कैसे होता है? ये ग्रंथों से होता है। ये गांधी की किताब मैंने बचपन में पढ़ी थी। मेरे पिताजी की उम्र 40 साल की थी, सब गुजर गए, कैंसर हुआ था, जैसे प्रवीण भाई ने कल बताया था। इस गांव में मेरे चाचा जो है नेचुरोपैथी के डॉक्टर है, कुदरती उपचार। वो गांधी की वजह से हुआ, गांधी के प्रभाव में। वो स्वतंत्र सेनानी भी है, जेल में गए थे गांधी के साथ ही, समझो। अपने गांधी के जो एक पौनारा आश्रम, तो विनोबा जी का फोटो इधर सामने देखिए आप देखिए, दिखता है जी। विनोबा जी का होना इस लाइब्रेरी में, ये छोटी बात नहीं है। तो ये कहाँ से आया सब? ये कहाँ, हमारे जो पूर्वज थे, उसमें वीर जी भाई थे, जो हमारे छसरा सुधारक संघ बहुत कच्छ में कम होता था तब बैकवर्ड पिछले राजाशाही के बारे में सोचने वाले थे। तब ये गांव, मेरी माँ का शादी हुआ था तब वो घूंघट नहीं पहना था। तब कोई भी स्त्री जवान होती थी, तब 16, 15, 12 साल की, तब शादी होती थी, तब घूंघट में होती थी। ये छसरा गांव में बिना घूंघट की शादी होती थी उस जमाने में। सुधारक संघ का होना, तो आप देखिए, एक कच्छ में तो हमारे राजा थे ना, वो बोलते बंद मुट्ठी रखो, दिखाओ। उसकी वजह से रेलवे नहीं आ पाई, क्योंकि हम एक कच्छ को एक बंद मुट्ठी में रखना चाहिए। ये हमारे जो पूर्वज थे गांव के, उन्होंने मुट्ठी खोलो, जैसे गांधी जी ने बताया था। गांधी जी ने बोला था सब दरवाजे खुले रखना, सब हवा को आना देना, पवन को बाहर के, लेकिन अपने पैर जो है जमीन के साथ जोड़े रखना। क्या बात? उसको उखाड़ने मत देना। हमको डर लगता है ना, ये तो पश्चिम की संस्कृति, आप कुछ भी करो, जमीन के जो पैर है उखड़ना नहीं चाहिए। ये गांधी जी का एक आत्मविश्वास था। हम डरते हैं, मुट्ठी बंद रखते हैं। तब ये मुट्ठी खोलने का काम एक गांव ने किया था। क्या? मेरा बचपन 1957 में ही हुई, तब मेरी उम्र थी 8 साल की।
8 साल की एज में आप ये लाइब्रेरी को दिल से 8 साल 9 साल का था तब एक बन चुका था 1957 में। 57 में बना था तो कितने साल हुए अभी 2021 में, आप गिन लीजिए तब बना हुआ है। 64 साल हो गए इसको, तो मेरे ख्याल से 65 साल हो गए तो हम इसका कुछ उत्सव मनाएंगे क्योंकि मुझे हमको याद करना होगा ये सबको, जिन्होंने बनाया उसकी वजह से हमारा जीवन बना है। मैं तो एक हूँ, औरों का बना होगा और औरों का बना होगा। जी जी। तो गांधीयन लिटरेचर वी.स. खांडेकर की किताब है, जो मराठी के बहुत बड़े राइटर है, लेखक है, उनकी किताबें यहाँ पढ़ा मैंने। रमनलाल वसंतलाल देसाई क्रांतिकारी थे, मार्क्सवाद में मानते थे, उनकी किताब यहाँ पढ़ा मैंने मेरे बचपन में। कहाँ से मिलेगा अगर ये नहीं होता ग्रंथालय तो मैं नहीं होता, जिस तरह से मेरी भाषा नहीं होती थी। तो इसका महत्व, और ये चौक में होना, ये मेन चौक है, गांधी चौक बोलते थे इसको। अच्छा। हाँ, तो उसके पुराने फोटोग्राफ कुछ जैन डॉक्टर है, उनके पिताजी ने जो वीर जी भाई थे उन्होंने, उनकी बदौलत है वो है सब। तो जैन भाई के पास गांधी चौक के फोटोग्राफ, प्रभात फेरियाँ निकलती थी तब, ये 1900 आज़ादी के पहले प्रभात फेरियाँ देखती थी, ये उनके खुद फोटोग्राफ है, देखिए आप। तो ये सब का होना, ये सब साथ में समय की बात करते हैं ना, तो समय की क्षणें जो ये संपुट बनता है, उससे आपका जीवन का एक जीवन को स्वरूप मिलता है, उससे आपकी सोच को। जीवन मतलब आप कैसे सोचते हैं, तो ये सोच का होना, विचार का होना, विचार का स्वरूप बनना, ये ग्रंथालय का काम होता है। आज सब वर्चुअल हो गया है, डिजिटल हो गया है सब, लेकिन जिसको पढ़ना वो पढ़ लेता है। लेकिन इसमें जो बात है वो हमारे सिनेमा में नहीं रही है। ये जो बात है इसको मैं स्पर्श कर सकता हूँ, ये मटेरियल को। ये किताब टिकी है क्यों? ये मटेरियल की वजह से। मैटर, जैनिज्म में, जैन धर्म में एक बहुत अच्छा शब्द है मैटर के लिए, पुद्गल। पुद्गल, पुद्गल मतलब मैटर, पुद्गल का अभ्यास बहुत हुआ नहीं, करना चाहिए। तो मैं सिनेमा के साथ जोड़ता हूँ उसको। मेरी एक टर्म है सिनेमा के लिए, फिल्मोसॉफी। फिल्म एंड फिलोसॉफी दोनों को मिला के फिल्मोसॉफी बनती है। तो फिल्मोसॉफिकली सोचना फिल्म के बारे में, वो मेरा एक नज़रिया रहा है। उसके अध्ययन में जितना कर सकता हूँ जाता हूँ भीतर, उसके भीतर जाना। तो ये स्पर्श का अनुभव खो चुके हैं। आजकल की फिल्म जो बनती है, मैं माउस को टच करता हूँ, मटेरियल को नहीं। माउस को टच करने से आपकी कृति को असर पड़ता है, क्योंकि मटेरियल को टच नहीं करता। सेल्यूलॉइड में मैं मटेरियल को टच करता था, उसको लेकर मैं लेबोरेटरी में जाता था, कलर करेक्शन। लेकिन जैसे मैं पुस्तक या किताब को टच करता हूँ ना, स्पर्श, मेरी स्पर्शेंद्रिय के साथ संबंध बनता है इसको। सिनेमा का अभी वो संबंध टूट गया। आप टच भी नहीं करते हैं, आप डिजिटल करोगे आप, तो क्या डिजिटल कहाँ दिखता है आपको? डिजिटल मतलब क्या? आपको मटेरियल तो दिखता नहीं। कि सेल्यूलॉइड मुझे दिखता था, आज भी मैं पट्टी को देख सकता हूँ ऐसे करके, कुछ नहीं देखते, आप टच भी नहीं करते हैं। तो स्पर्शेंद्रिय आपके शरीर से छीन ली गई। 5 इंद्रिय रहती है ना शरीर में, तो स्पर्शेंद्रिय ऑलमोस्ट आपको छीन गया। हमको महसूस भी नहीं होता है कि कितना जीवन का एक भाग आपसे दूर चला गया। स्पर्शेंद्रिय का कुछ नहीं। बात भी करते हैं तो आप आवाज़ भी सिंथेटिक सुनते हैं मोबाइल फ़ोन पे। पहले जो एनालॉग सिस्टम थी, काला कलर का फ़ोन हम यूज़ करते थे ना, आवाज़ में फ़र्क है अभी, वो ऑर्गेनिसिटी नहीं है, तो ऑर्गेनिक नहीं रहा आप कुछ। तो यहाँ ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक एक अनुभव है। गांधी की किताब ऐसे पढ़ना और स्क्रीन पे पढ़ना, जिसको मैं टच नहीं कर सकता हूँ, इसमें बहुत फ़र्क है। तो इसको मैं सूंघ भी सकता हूँ, स्मेल। तो ये कौन सी इंद्रिय होती है जब सूंघ सकते हैं? 5 इंद्रिय। श्रवण ही सुनने की बात। ये भी नहीं, घ्राणेन्द्रिय। घ्राण, तो कुत्ता हम देखते थे ना, उसकी घ्राणेन्द्रिय बहुत स्ट्रांग होती है कुत्ते की। तो घ्राणेन्द्रिय के जो उनको दिशा का वो करता है, दिग्दर्शन जो बोले हैं, हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी कुत्ते के जो घ्राणेन्द्रिय है। तो घ्राणेन्द्रिय का भी मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। मैं सूंघता हूँ पहले किताब को, पहले सूंघते थे। आप पुरानी किताब लाइब्रेरी जाओ तो किताब को सूंघते थे आप। घ्राणेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय सब चली गई है डिजिटल में।
आपको सर कहीं ना कहीं ये जरूर महसूस हो रहा होगा, ये जरूर ऐसा फील हो रहा है कि अपनी जो अटैचमेंट थी भावनात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो शायद अब नहीं रही है कई सारी बातों में। रहने का एहसास होना जरूरी है। एहसास होना नहीं रही है, लेकिन पता ही नहीं आपको। अच्छा। आप बच्चे को मालूम भी नहीं है चला गया है मेरे से, तो एहसास होना, अंग्रेजी में रियलाइजेशन होना, वो इम्पोर्टेंट बात है। वो चली गई वगैरह ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते उसको, लेकिन उसका एहसास होना, तब आपको लगता है कि नहीं मुझे ये रखना चाहिए किताब, क्योंकि हम एहसास नहीं कराते हैं बच्चों को, इसलिए इसको ज़रूरी नहीं लगती है किताब। हम वो एहसास कराएंगे तो उसको ज़रूरी लगेगी। फिर हम रोते रहते हैं, यंग जवान पीढ़ी में रीडिंग का वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, किताब नहीं है, ये सब मेरे ख्याल से गलत बात है, नज़रिया गलत है। आप उनको एहसास कराइए आप, तो उसको लगा हाँ मेरी बॉडी का पार्ट है, एक घ्राणेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, तो फिर उनका नज़रिया बदल जाएगा, तो किताब रखेगा वो। तो हमारी पीढ़ी रोने लगती है, अभी की पीढ़ी में वो नहीं है, ठीक बात है ना। तो सर आप मतलब ये एक्चुअली बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज ये जो एक पल क्रिएट हो रहा है वक्त की, जो अपने बात कर रहे हैं, तो आपको एक अपील तो जरूर करनी चाहिए कि आज की जो जनरेशन है जो इससे दूर हुई है, आप हमें भी कहिए और एक ऐसी अपील भी करिए कि भाई इस लाइब्रेरी का या इस वाचनालय का, इस पुस्तक का, इस बुक का आपकी जिंदगी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहेंगे लोगों को? पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूँ अपील करूँ, मैं उपदेश नहीं देता हूँ, मैं जो बोलना था बोल दिया मैंने, और बच्चे समझ गए। ओके, बच्चे समझ जाते हैं, आप उसको उपदेश मत दो। यस, इस प्रॉब्लम तब होता है, उपदेश सुनने में उनको इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझ गया, पूछिए मेरे विद्यार्थी जय को पूछिए, आप नानक को पूछिए, दक्ष को पूछिए, वो समझ गया। उपदेश दूंगा तो मेरे से नजरिया, कहने का जो थ्रो है वो चेंज करना, वो नहीं, आप सोच गलत है आपकी, कहने का ढंग भी ठीक हो जाता है अगर सोच ठीक है तो। ये दक्ष को अगर बोलूँगा नहीं बेटा ऐसे ऐसा करना, उपदेश दूंगा तो मेरे लिए वो उसका रिस्पॉन्स भी ऐसा, मैं आप कौन है उपदेश देना, तो आप उपदेश मत दो। मैं बोलूँगा नहीं ऐसा नहीं करने का, एक जूते यहाँ नहीं उतारने का, यहाँ लिखा हुआ है थूकू नहीं, घोंघाट मत करो, क्योंकि ये एक बोलना पड़ता है, वो भी एक हमारी संस्कृति में कुछ कमियां है, इसलिए अभी लाइब्रेरी में लिखना पड़ता है थूकू नहीं, अभी तो नहीं करना चाहिए, कोई थूकना नहीं चाहिए था, लेकिन लिखना पड़ता है, वो अगर ये लिखना पड़ता है तो हमारी संस्कृति में कमियां हैं। ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, मेरे लिए शर्म की बात है, आपको लिखना पड़ता है। आप सोचिए इधर हमारी सामाजिक सांस्कृतिक का लेवल कितना नीचे गया हुआ है कि आपको लिखना पड़ता है ग्रंथालय में थूकू नहीं, आप समझ गए, आपका स्तर ऐसा झुक जाएगा। मंदिर में लिखना पड़ता है, क्यों? आप जहाँ थूकू नहीं लिखा है, आप किसी भी मकान में जाइए अच्छे से अच्छे, वहां पान की पिचकारी होगी, पान के दाग होंगे उसी जगह पे, क्यों? एक सोच होगी इंसान की, मतलब यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करनी, वहीं करेंगे, क्योंकि उपदेश देते। बम्बई में एक जगह है वीटी स्टेशन के पास, वहां सब भगवानों के चित्र लगाए भीत पे, पहले लिखे थे डोंट यूरिनेट, आप पेशाब मत करो इधर, फिर वहां भगवान का चित्र लगा दिया है, तो वो नहीं करते अभी। अच्छा, सब भगवानों के, जैन, बुद्ध, जरथुस्त्र, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, मैं अगर करूँगा तो आज भगवान पे करता हूँ। तो ये सब तरीके हैं, लेकिन ये हमारे जहन में होना चाहिए। हमारे प्राथमिक शिक्षण खत्म हो गया अभी साहब, प्राथमिक शिक्षा है ना ऑलमोस्ट खत्म हो गई, धंधा हो गया है शिक्षा, मेडिसिन धंधा हो गया है। तब ये अमर्त्य सेन ने किताब में लिखा है इसमें, तो अगर ये नहीं होता कि नींव, मेरी नींव पक्की हुई है इन सब की, मेरे प्रवीण भाई, मेरे मौसी की कीर्ति इतनी पक्की, आज भी सेवा देते हैं गांव को ये दोनों, क्यों? उसकी नींव पक्की थी, और नींव नहीं है, नींव को हमने हटा दिया। प्राथमिक हमारे पहले 10-15 साल में जो भी होता है ना, घड़तर में बोलता हूँ, वो नींव को हटा दिया हमने। आप दिखाए मुझे अच्छी स्कूल नहीं है, मेरा जो शिक्षण म्यूनिसिपल स्कूल में हुआ है,
कोई बड़ी स्कूल नहीं, कॉन्वेंट वगैरह, म्यूनिसिपालिटी की, जहाँ फी कम होती है। तब हमारे पिताजी वगैरह पैसे नहीं थे, तब जहाँ फी कम होगी वहाँ हम करेंगे दाखिला। आज सर एक स्कूल है जुहू में, बम्बई में, इकोल, एक फ्रेंच नाम है उसका। कितनी फी होगी? हमको एक फिगर दीजिए, एक महीने की एक प्राइमरी स्कूल लेवल की फी कितनी होगी उस स्कूल में? आप कोई भी फिगर मुझे दीजिए आप। महीने की 5-10 हज़ार। 1 लाख महीने की? 1 लाख तो कम है, लाइनें लगती है वहाँ पे। और दुख कौन सी बात का है बच्चों को? मेरी गाड़ी उनकी जैसी नहीं है। और लिमोजिन, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना बॉलीवुड के, वहाँ बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। दुख है मेरी गाड़ी उसकी जैसे नहीं है, वो भी लिमोजिन है मेरे उनके लिए, लेकिन घर में आके बच्चा बोलता है उनकी गाड़ी तो बहुत अच्छी है। तो ये दुख की जो व्याख्या है ये भी गलत, इतनी खोखली हो गई है। मेरे पहले दुख होता था, मैंने ये नहीं पढ़ा है उसका, ये किताब मैंने नहीं पढ़ी है, उसका दुख होता था। अब सोचिए एक पीढ़ी में कैसे अंतर आ गया है सोचने का। सोच, ये समस्या, सामाजिक समस्या ये है कि नहीं पढ़ना। मेरी बेटी जब छोटी थी तो कुंतल, मेरी वाइफ हमारे साथ आएगी भी, तो वो टेलीविज़न हम नहीं रखते थे घर में। टेलीविज़न में तो फिर बाजू में जाते थे बच्चे वगैरह, तो चर्चाएं होती थी। छोटी थी बहुत, प्राइमरी स्कूल में बम्बई में। तो सब उनकी सहेलियाँ होती, पीयर ग्रुप, तो वो बातें कर, ये सीरियल देखी तुमने? तो बोला हमारे घर में टीवी नहीं है, तो हमने नहीं देखी। तो वो घर पे आके शिकायत करती थी कि ये हम ऐसे बोलते हैं बच्चे, हमारे स्टूडेंट फ्रेंड। हमने उनको बोला, उनको पूछो आप शेक्सपियर पढ़ा है, किस नाम सुना है? तो फिर हमने उसकी सहेली को तैयार किया था कि फिर उनको सपोर्ट करेगा। आकांक्षा नाम है उसके, जेनी बोलते हैं। तो जेनी को वो, हाँ देखो, फिर वो दोनों हंसने लगती थी दूसरों पे, वो जो चालू जो सीरियल देखती थी, अरे शेक्सपियर कौन है शेक्सपियर। तो ये जो एक हमारी एक गरिमा की जो बात है, तो गरिमा का हमारा स्केल जो है, हमारा सोच है, वो बदल गया। ये लाइब्रेरी इम्पोर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि आपको और कोई जगह जो हम जो सोचते हैं कि उसकी, क्योंकि जब हम सोचते हैं तो जीवन का जो भी है, हम जो भी, अब 2 घंटे गए वो चले गए, हमने कैसे गुजारे 2 घंटे को, वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कुछ नहीं करता तो चले गए, बस मेरे जीवन से 2 घंटे वापस नहीं आने वाले। तो ये 2 घंटे में जो बात की, ये ग्रंथालय की वगैरह, तो ये बच्चों को समझ में आ जाएगी ये बात। हमारे जो बच्चे छोटे तब एक ही मंत्र दिया था हमने, कुछ नहीं बोला था उनको, एक क्षण भी है आप गंवाना मत, डोंट वेस्ट अ मोमेंट, इनफ, बस खत्म हो गई बात। तो अभी भी, आज भी कुछ एक क्षण भी वैसी बर्बाद नहीं करते हो, कुछ न कुछ करते रहते हैं। आ गया सब, मूल मंत्र आ गया। तो ये इसका होना, मंगल मंदिर खोलो, ये बहुत अहमियत वाली बात है इधर। और ये किताब है, ये पूरा भरा पड़ा था, हम ऊपर भी जाएंगे। और ये किताबों का होना, ये देखो, ये हमारे एक पूंजी है ना, पूंजी, ये सब इनकी बदौलत, हमारे गांव के जो बड़े लोग थे, और फिर ये चला रहे अभी प्रवीण भाई और कीर्ति भाई जो चला रहे इस बात को आगे। एक नया वातावरण पैदा हो गया, जो आज किताबें काफ़ी सारी भुज यूनिवर्सिटी में दे दी, क्योंकि ये भी सही बात है कि कोई है ही नहीं इधर, कोई देखने वाला नहीं होगा, तो अभी तो है, ये करते हैं। तो ये एक समस्या का फिर उपाय हम ढूंढते रहते हैं। तो मुझे फ़ोन आया था इनका ताबड़तोड़ के आए हैं इधर, मैं दूँ कि नहीं, तो बोला सोच तो अच्छी है, लेकिन एक लिखा लेना कि हम छसरा गांव के जो भी जाएंगे उन लाइब्रेरी में, उनको आप देना है पुस्तक अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक शर्त थी हमारी। लेकिन ये लाइब्रेरी का होना, एक ग्रंथालय का होना, मारो ग्रंथ राग एक बड़ी किताब आएगी निवा पटेल भरत मेहता की, तो वो कर रही है। तो इसमें ये लाइब्रेरी के बारे में मैंने बहुत लंबा चौड़ा एक निबंध लिखा। अच्छा। इसके बारे में। तो ये सब मिलाकर एक गांव पैदा होता है, ये सब मिलाकर एक छसरा गांव, एक सुधारक संघ, एक जीवन की तरफ देखने का नज़रिया, प्रगति क्या बोलते हैं। तो ये गांधीवाद की असर, नेहरू का आना,
और सब काफ़ी लोग आ गए थे। विनोद बाजी का ये लाइब्रेरी में होना, ये सब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारी सोच थी तब 1957 में ये होना, कि 1949 में आज़ादी मिली हमको, 47 में, तब 10 साल का था मैं तब। तो 51 में रिपब्लिक हुआ, गणतंत्र, और फिर पंचवर्षीय योजना भी शुरू की। देश नवनिर्माण का समय था, राष्ट्र का निर्माण करना था। तो ये सब जो हुआ है वो राष्ट्र के निर्माण की बात थी। और राष्ट्र का निर्माण में मेरी जो सोच बदली, उसमें थोड़ा हिस्सा है, थोड़ा सा। तो देखो हम अभी राष्ट्र की बात करते हैं, तो ये पूरा फलक है, इतना बड़ा विस्तार का है। तो मेरे लिए सोचने की बात है, तब मेरे अभी दिमाग में जो आते हैं ये ग्रंथों के साथ जिसका नाता है बहुत मेरे से कई गुना ज़्यादा, वो मेरी पत्नी जो है, मेरी जीवन साथी, कुंतल के बड़े दादा, प्रोफेसर बोलते थे उनको, प्रोफेसर रवजी देवराज। तो आज से 150 साल पहले, 250 साल पहले काशी गए थे कोड़ाई से संस्कृत सीखने के लिए। ओके, ऐसा अच्छा ग्रंथ अभी भी पढ़ा है, इतना बड़ा ग्रंथ, आचारांक सूत्र, जो जैनिज्म, हमारे जैन धर्म में एक बहुत अगत्य वाला, जो अहमियत वाला एक ग्रंथ है, उनका अनुवाद किया था उन्होंने 1902, मतलब 2 में तो किताब आ गई, अहमदाबाद में पब्लिश प्रिंट हुई थी। तब उन्होंने तैयारी तो की होगी, जैसे कीर्ति भाई कल बताते थे, तो 10 साल पहले तो तैयारी होगी, तब ये किताब आना। इसकी प्रस्तावना देखिए सर, इतनी मजबूत, जर्मन विद्वानों का उसमें रेफरेंसेस है, उसने लंबी चौड़ी प्रस्तावना लिखी है। तो आज की डेट में भी बुक लॉन्च करना वो कोई सहज या इजी बात नहीं है। तब एक बुक का निर्माण करना मतलब अपने आप में एक प्रोसेस है पूरी। जी जी। 1902 में नहीं, ये आज का युग भी कुछ गलत है इसमें। आज का युग मतलब क्या? आज का युग मतलब क्या? जो नहीं हो रही बातें, तो मतलब आज के युग में कुछ गलतियां हैं ना। मतलब ये हो गया कि हम पीछे देखेंगे तो ज्यादा प्रोग्रेस दिखता है हमको। हाँ, प्रगति ज्यादा दिखती है। तो ये जो हमारी सोचने का ढंग भी बदलना पड़ेगा आज के युग में, आज की पीढ़ी, आज के युग, आज का मतलब क्या, समय की बात आ गई। वापस समय की। हाँ, तो मेरा प्रश्न था कि ये कच्छ से, कोड़ाई गांव से काशी तक कैसे गए थे? ये प्रोफेसर रवजी देवराज थे, जो मैं काशी में था, 2 बार गया था। एक बार मैं बनारस हिंदू विद्यापीठ में हमारा एक सेमिनार था, उसमें तो कुछ समय मैंने निकाले थे उधर, कि कहाँ गए होंगे। काशी में रवजी देवराज कोड़ाई के 150-200 साल पहले बनारस में कहाँ गए? कुछ जगह मैंने देखी बनारस में, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा मुझे जी। 6-7 महीने में कुछ पता चलेगा मुझे कि भाई ये जगह हो सकती है संस्कृत और प्राकृत के अभ्यास के लिए, जहाँ रवजी भाई आए होंगे। एक हाइपोथेसिस बनाते हैं ना। तो बनारस में जो भी 2 बार गया था मैंने, थोड़ी सी मैंने की थी, कोशिश की थी, लेकिन उसमें ज़्यादा अभ्यास होना चाहिए। तो ये बात होनी जरूरी है अभी, कि ऐसे हमारे कच्छ के जो विद्वान थे जैनिज्म के, उनके लिए हम कुछ रिसर्च के लिए एक धनराशि रखें जी। बहुत सारे मंदिरों में खर्चा होता है, तो 1-2 करोड़ रुपए रख दो, उसके ब्याज पे हम उसी से रुपया देंगे। अभी कोई विद्यार्थी हमको मैं तो सोचूंगा कि उसको बनारस भेजें। कच्छ का एक विद्यार्थी जो जैन धर्म का अभ्यास करे, वो अच्छी तरह से, गंभीरता से, और मुझे बस बताया कि रवजी देवराज इस जगह आके संस्कृत पढ़ाए थे और सीखे थे। ये करना जरूरी है। तो कब होगा? अगर मैं विद्यार्थी को कुछ सपोर्ट दूंगा, कुछ करूंगा, तब। अब जय को हम समझो इसको दे दिए, ये तेरे लिए इतने 10 लाख रुपए, तुम करो, एक काम होना चाहिए, जाएगा वो, आनंद लेगा उसमें। तो जब कुछ भी काम करते उसमें आनंद होना चाहिए। जैसे प्रवीण भाई ने कल, हम गौशाला में गए थे, उसका आनंद देखा होगा उसके चेहरे पर, जैसे प्रेम से आपको दूध पिलाया था। और गर्म दूध गर्म नहीं किया था, वो तो सीधा निकाला हुआ दूध था, धोआ हुआ, वो इसलिए वो गर्म था, ताज़ा था। तो ये जो बात है, तो ये ऊँट वाली कहानियाँ सुनते हैं। वो मोरबी गए राजचंद्र को मिलने के लिए, तो कोड़ाई से तो कोई था नहीं, थोड़े दूर बैलगाड़ी में गए पहले, उसके बाद थोड़ा चले होंगे,
फिर ऊँट मिल गया, वो ऊँट हमको मोरबी तक लेके गया। मोरबी की बात, वो तो काशी की बात कर रहे हैं। काशी कैसे गए वो मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन सुना है कि उन्होंने पैदल बहुत चला था। अच्छा। लेकिन कोई ना कोई बैलगाड़ी मिली होगी, कभी कुछ ऊँट मिला होगा, कभी घोड़ा मिला होगा, वैसे गए होंगे। कभी ये व्हीकल तो कोई थे नहीं ऐसे। मुमकिन है चलना, हमारे साधु का लेकिन काम है। चले बहुत थे वो, इतना सुना है। ये तो सीधा साधु से सीखते हैं हम। हमारे गुरु महाराज जो है, ये छोटी पक्ष और बड़ी पक्ष है हमारे में। तो यहाँ जो साधु तो वो दरिया प्रास पार नहीं करते हैं, तो वो चलते रहते हैं। साधु तो चलता भला, तो साधु को चलता भला अगर जानना है तो आपको जैन धर्म का अभ्यास करना पड़ेगा। ये स्थानक है पास में, मेरी मौसी के नाम पे, उसकी माता जी के नाम पर। तो उनके साधु देखिए आप, चलते रहते हैं। वो चलते भी है चप्पल पहने बिना, खुले पैर, क्योंकि उसमें हिंसा होती है। तो चलना, ये बड़ा राहुल संकृतायन हमारे बड़े विद्वान, बुद्धिस्ट विद्वान ये देश के, चलते रहते थे। तो साधु तो चलता भला, ये जो है बात यहाँ आती है। चलते रहते, सिर्फ जो बारिश की सीजन होती है, चौमास बोलते हैं उसमें, तो विहार नहीं करते। विहार वो 4 महीने एक गांव में जहाँ भी होते स्थानक में रहते हैं, नहीं तो वो चलते रहते, एक गांव से दूसरे गांव विहार करते रहते हैं। तो ये जो मैम के साथ कुछ बात करना चाह रहे थे आप, वो बात कंटिन्यू। ये जो है 1902 की आचार्य सूत्र की और भी किताब है। तो ये जो कोड़ाई गांव में, जो कोड़ाई को काशी बोलते थे जमाने में, अच्छा, तो वहाँ ज्ञान भंडार है। ज्ञान भंडार जो हमारे जैन धर्म में बड़ी बड़ी परंपरा है। तो आपको जैसलमेर में मिलेंगे, मथुरा में मिलेंगे बड़े बड़े ज्ञान भंडार। छसरा में तो ये इसी को हम ज्ञान भंडार बोलेंगे, लेकिन जैन धर्म के मिलते हैं। तो राजस्थान में बहुत है सब। जैसलमेर में भी है। जैसलमेर में भी है। अच्छा। आप जाइए उधर, तो सिर्फ एक जैन धर्म का अभ्यास करना है तो आप जैसलमेर, तो ये सबका राजस्थान में बहुत कुछ काम हो सकता है। ये जरूरी है। पाटन गया था मैं, पाटन में हेमचंद्राचार्य व्याकरण, बड़े से बड़े व्याकरण शास्त्री, पाणिनि के बाद हम बोल सकते हैं कि गुजरात के हेमचंद्राचार्य के नाम पे से यूनिवर्सिटी भी है। तो वहाँ मैंने ताड़पत्र की मैन्युस्क्रिप्ट देखी। ताड़पत्र पे अभी मेरे ख्याल से 1-2 हज़ार साल पहले लिखी होगी, तब पेपर नहीं, ताड़पत्र पे, मेटल पे भी है। अभी तक पाटन में है हेमचंद्राचार्य, इतने बड़े व्याकरण शास्त्री थे। जो जैन धर्म का 900 साल, हाँ, तो जैन धर्म का हमने एक किताब लिखी है हम दोनों ने। एक हमारे डेनमार्क के जो कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाते हैं वहाँ के शिक्षक है, शिक्षिका, जो यहाँ आई थी। तो हमने जैन धर्म पे हम दोनों और वो हस्बैंड वाइफ दोनों हमने किताब लिखी, डेनिश लैंग्वेज में पब्लिश हुई है। अच्छा। और डेनमार्क की स्कूलों में पढ़ाई जाती है। डेनमार्क में अगर जैन धर्म का जो भी है विद्यार्थियों में हमारे से ज़्यादा है। तो ये एक छोटी किताब है, उसमें एक DVD भी है। अच्छा। तो कुछ साल, कितना 20 साल तो हुए होंगे शायद। 95 तो कितने हो गए? 35 36 नहीं, 95 में हम गए थे, 94 में वो आई थी। तो 25 साल से ज़्यादा हो गए थे। तब ये डेनिश लैंग्वेज में पब्लिश हुई है, जैन धर्म पे, प्रैक्टिकल जैनिज्म। तो हम दोनों ने काफ़ी शूटिंग भी किया था गुजरात में, बहुत सारी जगह शूटिंग की। तो एक काम होते रहता है काफ़ी अन्य भाषाओं में भी, जो मेरे ख्याल से छसरा गांव को अगेन रिवाइव करना चाहिए। ये सुधारक जो संघ है, इस सुधारक की नई व्याख्या हम देंगे और ये काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो शायद छसरा गांव की और एक प्रदान होगा देश के लिए, बहुत बड़ा होगा, जो कर सकते हैं। मैं जिस तरह देखता हूँ, कीर्ति भाई है, प्रवीण भाई है, तब तक होगा। क्योंकि हम 2 संकुल देखे आज, गंगा के हमारे इंगराज माता का और जग बाबा के। और आप लगता है कि मुझे छसरा गांव में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करनी है इंटरनेशनल, 200 लोग प्रतिनिधि आते हैं तो कर सकते हैं। और वीजी बेन ने बोला मैं अकेली संभाल सकती हूँ, बोला मैं अकेली संभाल लूँगी, सब आप करिए। तो 200 लोग दुनिया भर के छसरा गांव में बुलाने का इरादा तो है मेरा। नहीं, जो ये सपना देख रहे हैं तो डेफिनेटली करना है पूरा। और आज के इस टॉक से मेरे अंदर तो ऊर्जा का संचार हुआ है क्या बड़े लेवल पे। और मुझे लगता है मैं एक डिवाइन फिलोसफी में हमेशा बिलीव करता हूँ कि कोई आदमी किसी से बेवजह यूं ही नहीं मिलता।
तो आज का जो ये वक्त चाहिए, जिस पल में आज ये टॉक हो रहा है, वो टॉक किसी एक बड़े निर्माण के लिए ही आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से या किसी ना किसी तरह से उसका कुछ रोल है। तो हमारी साइड से या हमारी टीम की ओर से, मैं तो आपका चेला हूँ ही, 24 आवर्स आपको अवेलेबल हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि वो कॉन्फ्रेंस हो, करें हम। वो होना बहुत मेरे ख्याल से दोनों हमारे साथी हैं, तो एक वो कॉन्फ्रेंस की वजह से मेरे ख्याल से जो एक नए वाइब्रेशन क्रिएट होंगे ना, सही वो बात, divine सही। ये और मुझे लग रहा है कि वो जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय Vibration होगा, अंतर्राष्ट्रीय जरूरत है। तो ये जो परिषद होगा अंतर्राष्ट्रीय होगी, बिल्कुल और उनका जो उद्घाटन करेगी विजी बहन। क्या बात है। विजी बहन हमारी प्रमुख वक्ता भी होगी। और भाषा की हम बात करें तो कच्छी भाषा जो है, जो मणिलाल गाला हमारे दोस्त है जी, वो कच्छी भाषा बहुत प्रधान है। कच्छी भाषा में नान्यतर जाति नहीं है। अच्छा, हाँ, उसमें नर और नारी दोनों है। अब ये पढ़िए आप, ये तख्ती पढ़िए, मुझे बताइए आप, मेरे जो दलील है नान्यतर जाति नहीं है, आपको कौन सा एक वाक्य दिखता है इसमें? सर टाइटल की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं जाति की बात कर रहा हूँ, नान्यतर जाति, न्यूटर जेंडर, ओके, फेमिनिन, मैस्कुलिन और न्यूटर, जो गुजराती भाषा में है, कच्छी में नहीं है। अच्छा, आपको एक वाक्य में जानकारी मिल जाएगी कि ये तो कुछ व्याकरण के हिसाब से गलत है, लेकिन भाषा के हिसाब से गलत नहीं है। सर आप ही बता दीजिए मुझे। आज सेकंड पॉइंट, श्रीधर वीरजी रवजी आज थर्ड नो जूनो मकान, जूनो मकान, जूनो मकान कहे ना, मकान कहे, बराबर है जी, ना? exactly. बराबर है। पर ये कच्छी भाषा के हिसाब से बराबर है। ओके, कच्छी भाषा में नान्यतर जाति है ही नहीं। ओके, मकान जूनो मतलब पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। दही पीदी, दही पीदा आसी, वरसाद आवई, ये जो गुजराती भाषा में जय बराबर है कि नहीं? किधर है? છેલ્લું વાક્યમાં પણ नहीं, વચ્ચે હા ના છેલ્લામાં પણ છે કુટુંબનો નામ જોડાવા कुटुंब नो नाम जो ये गुजराती व्याकरण के हिसाब से सही नहीं है, लेकिन कच्छी भाषा के हिसाब से सही है। सही। अभी ये छोटी बात नहीं है। गुजराती व्याकरण शास्त्री कोई आएगा तो ये हंसेगा, मैं तो मेरी दलील ले लेगी कि कच्छी भाषा के हिसाब से बराबर है। हमारे इसमें है ही नहीं नान्यतर जाति। आपका भी ध्यान इसमें गया नहीं होगा कभी। इनका तो बेस वही है ना। नहीं, इसका ध्यान नहीं गया नहीं गया है, होगा। किसका भी नहीं हाँ, होता। किसी का भी। नहीं, मुझे भी पता नहीं चलता है, कोई नहीं बोलेगा तो, क्योंकि हम कच्छी के हिसाब से, हाँ, मतलब अपना बेस कच्छ का है तो अपने तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो तो मैं मेरे को गलत नहीं लगेगा, हाँ। क्योंकि मैं पहले से कच्छी बोलती आ रही हूँ। जी जी जी। तो मणिलाल ने कच्छी को भाषा बोली नहीं, भाषा है। क्या ये बहुत फर्क है इसमें। बहुत फर्क है। हबीब तनवीर ने काम किया छत्तीसगढ़ में, जो बात कर रहा था। जी, जी। तो अब मैं मेरे विद्यार्थी को जोड़ना चाहूँगा, जो सूरत का है। जय। हाँ, तो आ जाइए, क्योंकि उसको आ गया जब मैंने आपका ध्यान हाँ, उसकी तरफ आकर्षित किया तब। जी जी। अब ये कीर्ति कहते तो रोज देखता है, सालों से देखता है कि जूनो मकान एनो नाम। अब आमा से इसने बोला कौन सा है? जूनू मकान। नो रवजी राघव जी नो नाम, नो नाम पुल्लिंग है, क्योंकि हमारी कच्छी भाषा में नान्यतर जाति है ही नहीं। लेकिन जय को शायद लगेगा ये गलत है, मुझे गलत नहीं लगेगा, मेरी दलील है। आइए, तो ये जो है वो तख्ती जब बनाई थी, वो वीरजी भाई बहुत विद्वान थे, कलाकार थे। जे स्कूल ऑफ आर्ट में तब पढ़े थे वो। कच्छ का एक लड़का जे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ा था आर्ट। तो ये उन्होंने नजरिया जो नज़र के तहत लिखा हुआ है, जी। तो वो तो गलत नहीं लिखेंगे, लेकिन है राघव जी नो नाम नहीं होता है, राघव जी नू नाम नू होता है। सही बात। तो ये सब मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि ये सब इसका हिस्सा है हमारी। तो ये समय की बात कर रहे तो हम ये मेरी कल्पना के हिसाब से एक फिल्म बनाई इसने, जय ने।
तो आज मैं बोल रहा था सुबह में कि कल जो दोपहर में हम सोए थे ना उधर जग के इसमें, तो अभी सेकंड पार्ट बन रहा है, उसके बारे में बात करेगा ही कि वो 15 पन्ना हल्ला थे नमजा जो बहुत रुझू आवाज़ आए होते हैं जो पवन के लिए, तो पवन में उसका बहुत हिस्सा था, हवा का चलना और पन्नों का ऐसा हिलना और उसमें ध्वनि पैदा होना। तो उसको मैं बता रहा था कि ध्वनि बहुत रिकॉर्ड करने जैसा है, जिसका सेकंड पार्ट जो ट्रिलॉजी बना रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, तो एक समय के साथ हम जोड़ेंगे फिर। जी जी गुजराती शब्द रव रव बहु नीरव वो काल जो का अनुभव हूँ। नीरव शांति। हाँ, कोई नीरव शांति रॉन्ग, नीरव में शांति हो गई। तो साइलेंट सिनेमा का कॉन्सेप्ट भी रॉन्ग है, साइलेंट सिनेमा होता नहीं है। अच्छा, क्योंकि आप रिकॉर्ड नहीं कर सके, तब मशीन नहीं था आपके पास, इसलिए साइलेंट सिनेमा जैसी बात ही नहीं, कोई साइलेंट सिनेमा हो ही नहीं सकता है। आपने रिकॉर्ड करने का मशीन नहीं था, आप बोलते हुए उनको दिखाई देता है, डायरेक्टर का लिप मूवमेंट है ही, आप सुन नहीं पाते क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन ये साइलेंट नहीं है। तो इसेंशियली साइलेंट सिनेमा का जो लफ्ज़ है, एक्सप्रेशन है, गलत है मेरे हिसाब से। साइलेंट सिनेमा जैसी कोई बात नहीं है, सिनेमा है बस, क्योंकि आप पास रिकॉर्ड नहीं था इसलिए साइलेंट नहीं है वो, इसलिए फिर वो बाजे बजाते रहते थे जब फिल्म चलती रहती थी। हाँ, तो ये जो ध्वनि की बात जो है, ध्वनि समय का साथ होना, जयंत खत्री के एक कहानी है, मैं जयंत खत्री कच्छ के अच्छे कहानी लेखक जो कल आए थे, जयंत राठौड़, वो उनको बहुत मानते हैं, उनको गुरु मानते हैं। तो ध्वनि तेज और समय ऐसा कुछ उनका कहानी का नाम है, जयंत खत्री के, मांडवी के थे, उसके जो पुत्र है कीर्ति खत्री। तो ये ध्वनि की कुछ बात करेगा। तो ये मणिकौल की ट्रिलॉजी क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ी बात करने से वो हमारे एक हमारी चर्चा का विषय है, उसके साथ जोड़ लेंगे। बोलिए। मणिकौल की बात की तो मणिकौल भी आपको बताते हैं कि ध्रुपद संगीत के बारे में बात करते हुए उस वक्त बताते हैं कि कौन से प्रकार के ये जो साइलेंस होते हैं, मतलब कि अगर संगीत को खुले में बजाया गया तो वहाँ का साइलेंस अलग होगा, और उसको बंद कमरे में बाद बजाएंगे तो वहाँ के साइलेंस अलग होगा, और ये जो साइलेंस अलग होगा उसकी वजह से समय की अनुभूति भी बदल जाएगी। और जो सर का जो विचार था वो था कि मणिकौल की फिल्म जो उसकी रोटी फिल्म है 1969 में, जो उसको उस फिल्म को मानते हैं कि वो उस फिल्म से न्यू वेव इंडियन सिनेमा चालू हुआ। तो वो फिल्म का पहला सीन जहाँ पे एक पत्थर मारा जाता है पेड़ पे और एक फल गिरता है और फल को उठा के एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया जाता है, ये फिल्म का पहला सीन है। और इसी सीन के 5 अलग अलग आवर्त हैं और उसमें स्पेस और टाइम, मतलब समय और अवकाश की अलग अलग अनुभूतियाँ, वो मूल जो विचार था सर का, वो उसको मैंने लॉकडाउन के दौरान शूट किया और ये 5 अलग अलग आवर्तन बनाए और उसके लिए पहली फिल्म बनी। दूसरी फिल्म में मतलब इसको बोल सके ये इसका नायक है, फिल्म का नायक वो जो फल उठा रहा है और दे रहा है वो नहीं है, बस समय और अवकाश की अनुभूति है। ओके, वो फिल्म का नायक सर को हमेशा बताया है कि मैंने एक बार शब्द यूज किया था प्रोटैगोनिस्ट, पर सर के विचार के अनुसार प्रोटैगोनिस्ट कुछ भी हो सकता है, गति प्रोटैगोनिस्ट हो सकती है या समय और अवकाश की अनुभूति प्रोटैगोनिस्ट होती है। जो व्यक्ति देखेगा उसके मन में उसके अनुसार प्रोटैगोनिस्ट उसका अलग होगा और उसकी अनुभूति भी अलग होगी। अब ये जो दूसरा पार्ट बनेगा उसका प्रोटैगोनिस्ट मैं मानता हूँ और सर भी अग्री करेंगे कि उसका प्रोटैगोनिस्ट ध्वनि रहेगा, ध्वनि की अनुभूति। देखा ना कैसे एक नज़रिया चेंज होता है। तो हमारे दूसरे पहलू में मैं चाहूँगा कि प्रवीण भाई आए और कीर्ति भाई आए और तुषार भाई आए हमारे साथ एक चौपाल में, ये चौपाल है, चौपाल में बैठे और थोड़ी बातें हम आगे बढ़ाए। तो आइए जरा प्रवीण भाई, कीर्ति भाई और तुषार भाई। तो ये चौपाल बनारस में चौपाल है जी। जब मैं काशी में था तो काशी का रेफरेंस इसलिए संदर्भ देता हूँ क्योंकि प्रोफेसर रवजी देवराज ने संस्कृत सिखा था जी। और काशी में मैं रहा हूँ थोड़ा सा दिन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सेमिनार के दौरान।
और समय पे था काफ़ी बातें उधर। तो चौपाल में जाता था बनारस में, चौपाल जी। तो छसरा गांव में एक चौपाल आज हमने बनाई है यार, चौपाल जो आपकी बदौलत। तो चौपाल में हम कुछ बातें करेंगे। ये चौपाल के दौरान जो भी कुछ हमारे गांव के जो कार्यकर्ता है जो यहाँ रहते हैं, हमारे मेरे मौसी के पुत्र हैं प्रवीण गाला, तुषार वोरा और कीर्ति गाला। तो यहाँ रहते बहुत माहिती सभर जो व्यक्ति बोलते हैं ना ऐसे। तो उनकी कुछ बातें हम, क्योंकि मेरे से ज़्यादा उनको गांव में आज क्या परिस्थिति है, क्या कर रहे हैं, तो उनके बारे में बताएंगे। कल हम जैसे गौशाला में गए थे जी। तो गर्म दूध तो ये छोटा आपका पुत्र दक्ष ने पिया था। हमने तो पिया भी नहीं था। तो ये गर्म का मतलब क्या होता है, तो गोदार, जहाँ लोग गोदार की फिल्म में देखेंगे तो वो बोलेंगे ना आज आइसक्रीम ठंडी है। मैं क्या खा रहे हैं आप, आइसक्रीम में? वो बोलेगा आप ठंडा खा रहे हैं, आप ठंडा कोल्डनेस खा रहे हैं। ओके। आइसक्रीम नहीं है, आइसक्रीम तो नाम दिया हुआ है। हम जो खाते हैं वो कल भी दूध पिया था, वो गर्म पिया था। गर्म पीना, आप वो गर्मियत को पी रहे हैं, दूध में। तो गाय को डायरेक्ट दुहाई करते हैं जब नहीं, वो तो आपका विवरण हो गया, विवरण की बात नहीं, वो तत्व की बात कर रहा हूँ मैं। जॉन लुक गोदार जो बड़े बड़े फ्रेंच डायरेक्टर थे, तो ये तत्व में जाना, आप गर्मियत को पीना। यस, एग्जैक्टली। दूध तो होता ही है। तो ये जो हमारी तत्व की जो बात है, जो मेरा नजरिया रहा है, अभिगम रहा है कि तत्व में जाना, इसलिए वो सिनेमा प्रयोग की व्याख्या है, तो हमारी सिद्धांत है। तो ये जो छसरा गांव की जो बात कर रहे हैं ना, तो मैं छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान केंद्रित किया था, भाषा और। लेकिन आज जो हो रही है, आज का जो छसरा है, 1957 का छसरा था, उसमें क्या बदलाव आया, तो उसके बदलाव की जो प्रोसेस है उनके साक्षी रहे, इसलिए मैंने उनको चौपाल में शामिल किया है। जी जी। तो ये चौपाल जो बनी हुई है, तो ये कितने कोण है इसका, देखा आपने? 8 अष्टकोणीय चौपाल है। ये अष्टकोण है, टेबल अष्टकोण भी बहुत सोच समझ के बनाया हुआ। 8 लोग बैठे थे तब। तो अष्टकोण, अष्टभुजा, 8 का फिगर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 का अष्ट। तो ये अष्टकोणीय चौपाल में इनका होना, प्रवीण भाई का जो कुछ बताएंगे हमको, हम शुरुआत करते हैं। ये आपने सब कुछ तो बता दिया, बताने जैसा कुछ नहीं, लेकिन बताता हूँ। 1957 में ये स्टार्ट हुआ है यहाँ पे लाइब्रेरी। वीर राव जी, राघव जी मंत्रालय पुस्तकालय नाम पड़ा। दोनों भाई ने दिया, वेलजी भाई और वीर जी भाई, दोनों भाई का लैंड था, उन्होंने महाजन को दिया। पहला इनका ही एक लैंड था 10 बाई 12 का, उसमें चलता था सिर्फ। वो पेपर आते थे, मैगजीन आते थे, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन वो 57 जब भी बना ये नया, तो अभी कुछ और तो होना चाहिए, तो ऊपर फ्लोर बनाए। तो फ्लोर में जो उस समय ये तलाटी मंत्री ये आते थे ना, जो वो यहीं रुकते थे। गवर्नमेंट सर्वेंट जो आते थे ना, उसके लिए दूसरा कुछ नहीं था, यहीं रुकते थे। ठहरने की व्यवस्था इधर थी। वो ऑफिस रूम बनाया, ये सब अदंतन बनाया। और हमारे बुजुर्गों के दिमाग भी कुछ ख्याल ऊंचे थे बहुत, उसकी वजह से पुस्तकालय इतना बड़ा बनाया। उनको पढ़ने वाला मेरे को अभी आई था, अमृत भाई निकला एक, जो वर्ल्ड फ्रेम है। जी बिल्कुल। आज इंडिया के कच्चों नहीं, छसरा के, इंडिया के, गुजरात के, इंडिया, ये वर्ल्ड फेम है। ये जाता भी इतना बार है, इनके घर पे मेहमान भी इतने आते बाहर। जी जी। पहले तो हमारे गांव वालों को मालूम नहीं था अमृत गंगर कौन है। एक टाइम मणिलाल भाई और पन्नालाल भाई छेड़ा, पन्नालाल भाई छेड़ा ने बताया मणिलाल भाई को कि हमारे गांव का एक फंक्शन था, कि भाई अमृत गंगर को तुम उसमें चीफ गेस्ट बनाओ। वो क्या फ्रेम है, तो उसके बाद मालूम पड़ा गांव वाले को क्या है अमृत। नहीं तो हम समझते थे कि वो पिक्चर पे वो वीडियो देता है, काटना बराना। और इसके बाद एक टाइम ऐसा हो गया, लायंस क्लब ऑफ मानवी,
उनको अमृत भाई को फोन किया होगा कि तुम्हारा एक प्रोग्राम हमको रखने का है। उन्होंने बोल दिया कि भाई नहीं, मेरे से नहीं होगा। तो मेरे पास आए, प्रवीण भाई आपके गांव का है अमृत गंगर और हमको उसका प्रोग्राम रखने का है, नाम बोल देता है ठीक है। मैं बोला कोई बात नहीं, मेरा भाई है, मैं बात करता हूँ। इसको बात किया तो मैं उनको बोला प्रवीण मैं प्रोग्राम दूं, लेकिन ये साथ सामने बैठे रहते हैं लाइन्स वाले, उनको इंटरेस्ट ज्यादा रहता नहीं, साथ सामने बैठे रहते, उसको क्या मैं बताऊं? क्या बात है। मिनिमम 7 आदमी में क्या बताऊं? 7 आदमी बोला टोटली जितना लायंस क्लब है मानवी, तो टोटली मेंबर आएगा, आता होगा तो मैं आऊंगा, और नहीं होएगा तो मैं अपना बिस्तरा पुटा उठा के चला जाऊंगा, ऐसा आके भी बताने के बिना चला जाऊंगा। तो मैं उसको बताया, उनको लायंस क्लब का जब प्रेसिडेंट था जिसको, तो बोला कर देंगे, कर देंगे। फिर उन्होंने ये प्रोग्राम दिया वो तो गुजरात क्लब में। हाँ, ये इनका क्लब जो संभालते हैं, मुझे सब भूल गया था मैं। ये बताया, इन्होंने बताया कि मेरे को जितनी इंडिया में पिक्चर बना है, डेनमार्क के कुछ गेस्ट थे हमारे। हाँ, डेनमार्क के गेस्ट है 2 फिल्म मेकर थे। हाँ, फिल्म मेकर थे। तो उसके रील के 2 टुकड़े नहीं, 2 फिल्म के कोई टुकड़े नहीं है, बाकी सब फिल्म के थोड़े साइलेंट फिल्म राजा उसमें बताया कि फिल्म कहाँ से स्टार्ट हुई, फिर कहाँ से बोलना आया, कहाँ से टेक्निकल आया, कहाँ से कलरिंग आया, कहाँ से टेक्निकल आया। मुगले आजम में क्या क्या यूज हुआ, कि उसने कितना खर्चा किया मुगले आजम को बनाने के लिए, उसको पैक देने के लिए, बेल्जियम से कांच मंगाया है, तो बताया इसने 2-3 घंटा। बहुत खुश हुए सब, बोले बहुत आगे रखने का ऐसा था कोई हो गए। पन्नालाल भाई अध्यक्ष थे तब में। पन्नालाल भाई अध्यक्ष। पन्नालाल भाई का भी कॉन्ट्रीब्यूशन के पिताजी कुंदरोड़ी गांव के पास में, कुंदरोड़ी और छतरा के बीच में एक नदी बहती है, नदी का नाम है भूखी। भूखी रहती हो, भूखी, वो पानी रहता नहीं। तो कुंदरोड़ी गांव में कल्याण जी आनंद जी हमारे जो संगीतकार, वो भी वाइट फ्रेम है, वो कुंदरोड़ी के। तो पन्नालाल भाई जो है वो उनके पिताजी खिमजी भाई भी बहुत आदमी, वो इलेक्शन भी लड़े, थे। कच्छ पूरा फ्री में छाछ देते थे, हाँ। सबको पिलाते, छाछ पियो फ्री में। तो टाँकी भर के रखते थे। हाँ, तो उनकी बात कर रहा हूँ प्रवीण। हाँ, छेला ज्वेलर्स। और ये अभी तो ये क्या है कि अभी इनको हो गया 60-64 वर्ष हो गया, 64 वर्ष हो गया। अभी थोड़ा रिनोवेशन करने का इसको भी ऐसा ख्याल चल रहा है। सब नहीं, बहुत उत्तम विचार है, ये रिनोवेशन होना ही मांगता है। अभी कलर होगा इसको, जरा पुस्तक को कोई अभ्यास ही मिले, कौन सा है विज्ञान का है, कौन सा है ज्योग्राफी का है, कौन सा इतिहास है, कौन सा विज्ञान है, उसको अलग अलग डिवाइड पहला था, फक्कू महाराज करके कैटेगराइज कर दो, मैंने किया सब, ए में ये, बी में ये, डी में ये, ई में वो बच्चे लोग का ये सब था, डिवाइडेड था सब। तुमको कौन क्या चाहिए बच्चे लोग को, तो डी वाला निकाल ले, पुस्तक देख ले, इतिहास चाहिए तो ए वाला निकाल दो, प्रॉपर था तब, एक बुक प्रॉपर था। लेकिन अभी कोई मिल जाए बरोबर, उसको प्रयास करने पड़ेगा हमको, उसको जरा टाइम लगेगा थोड़ा। इसका इलाज है, विद्यार्थियों को आप बताइए जी। अभी ये समझे कि फिल्म बना के आप YouTube में रखिए और विद्यार्थियों को बताइए, और बोलिए आप आइए छतरा में जी, एक रात रहें आप, हम सुविधा देंगे। एक कॉलेज भुज यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को मैं बुला सकता हूँ, मैं बुला सकता हूँ प्रोफेसर। और बात भी हुआ था एक टाइम, वो भुज वाले आए थे, दलपत दानी, और ये लाइब्रेरी में जो पुस्तक थे जिसका कीमत नहीं है आज कोई पैसे में, तो उसका वैल्यू नहीं आंका जाता। वो लोग बोले कि तुम्हारे पास खराब हो जाएंगे ऐसा तैसा, और हमको भी ऐसा लगा कि हमारे पास तो इसको बरोबर रख नहीं सके थे हम, अगली पीढ़ी तो क्या करेंगे क्या मानो, लेकिन किसको आगे किसको काम आएंगे इसके लिए वो लाइब्रेरी बना रहे। कई लाइब्रेरी क्या बनाई था, भुज यूनिवर्सिटी, उसमें तुम्हारा ये पुस्तक हम संभाल के रखेंगे, इसका डिजिटलाइज करेंगे, ये करेंगे। तो हम बोला अच्छी बात है, थोड़ा पुस्तक हमारे लेके गए वो, और उन्होंने उसको दिया कि भाई रखो, हम लेकिन हमसे खराब हो जाएगा कभी हमारे हाथ से और नहीं आया तो उसके लिए दिया कि कभी किसको
काम आएगा। उसका नजरिया होता है। अभी मेरा जो नजरिया है, मेरा अप्रोच है, मैं तो ऐसे बोलूँगा भुज के विद्यार्थी यहाँ आए बिल्कुल और किताबें यहीं रखी आप, यहीं रखिए। क्योंकि कितना कितना होगा मुझे मालूम नहीं है। दलपत भाई ले गए, ठीक है, आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन कितना होगा मुझे शंका है। मैं छसरा में मैं बुलाना चाहता हूँ विद्यार्थियों को, यहाँ आके इसी ग्रंथालय में पढ़े, इधर बैठकर किताब यहीं रहेगी यहीं रहेगी। और ये शक्य है, अशक्य से। वो तो देखो अभी मैन पावर भी चाहिए। आपको मैन पावर चाहिए नहीं कुछ नहीं, और तो पहले आज से 64 साल पहले जब बने थे तभी पूरा का पूरा कम्युनिटी जो था वो यहाँ था, यहाँ संभालने वाला। आप मेरी बात समझे नहीं। आप समझे, और कोशिश कर रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि वहाँ से भुज से आए, भुज कुंदरौड़ी कहाँ से भी आ, मुंद्रा कहाँ से भी आ सकते हैं, विद्यार्थी यहाँ आए। विद्यार्थी यहाँ आए। सर, ये अच्छे आपको जो याद होगा अश्विन importance सर ने एक एनजीओ बनाया था हमारे जी, मुंद्रा, जी, जी। मित्र करके। जी। उसका पहला प्रोजेक्ट यही था कि मुंद्रा की जो लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी इतनी पुरानी और इतनी वाहियात कंडीशन में थी। सब ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने अप्रोच करा, अच्छी लेकिन लाइब्रेरी। किसी ने हमें हेल्प नहीं जी। करी। फिर हम लोगों ने ऐसे सारे काम करने के लिए हमने एक मित्र करके एनजीओ बनाया जी, और अदानी फाउंडेशन की हेल्प लेके हम लोगों ने उस लाइब्रेरी को रिनोवेट करा। आपने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले ही कि विद्यार्थियों को हम सर, आप कीर्ति भाई कह रहे हैं कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, तो आपने मना करा कि इसमें मैन पावर की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बीच में बात कर रहा हूँ। मैन पावर की सच में जरूरत नहीं है। और सर जो कह रहे हैं ना कि यहाँ की बुक है वो यहाँ का कोहिनूर खजाना है, ठीक है, ये आप चलो आपका इंडिविजुअल डिसीजन है, आपको दे किसी को ना दे, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये बुक्स को मैनेज कौन करेगा। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, हमारे पास जो स्टूडेंट, हमने सिर्फ स्कूल और कॉलेज में रिक्वेस्ट करी कि जो भी रीडिंग के इंटरेस्टेड लोग हैं, हमने सोचा था 5 से 10 लोग आएंगे मुश्किल से, और हम लोगों ने अंदाजा लगाया था कि इतने इतने महीनों में हमारा काम हो जाएगा। सर बच्चे आए स्कूल और कॉलेज से, हमें पता नहीं है, वो महीनों का काम दिनों में खत्म हो गया, और इतने साइंटिफिकली उन लोगों ने सब कुछ परफेक्टली काम करके और हर बुक को प्रॉपरली बुक बाइंडिंग ये वो जो भी कर सकते थे। मतलब आज ये इम्पॉसिबल जैसी बातें नहीं है। मैन पावर आपको परचेस नहीं करना है। एग्जैक्टली। देखिए इस बुक्स की जिसके पास वैल्यू है, कीमत है। और एक बात तो मैं यहाँ और भी कहूंगा, डिस्कस हो रही है इसलिए, आप ये मत सोचिए कि आपको किसी को बुलाना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया की जो स्ट्रेंथ, अगर जो लोग दूसरे कामों के लिए कर रहे हैं वो करें, अपनी मैटर नहीं है। अपना ये यूट्यूब चैनल बनाने का मूल ध्येय यही था कि भाई लाइक माइंडेड लोग अगर 2 भी मिलते हैं तो क्या है सर, मुझे उन 2 लोगों को खोजने तो नहीं जाना पड़ा, बहुत जल्दी मुझे मेरी वेवलेंथ के लोग मिले, दैट्स इट। मेरा रिटर्न ये है, मेरा विश्वास है एक बच्चे में। एक Yes. बच्चा कल आया था, हाँ आप बोले वो 8-10 बजे के पहले जाता नहीं नहीं, उठता उठता सर, नहीं नहीं है, आज 6 के पहले उठ गया। बिल्कुल। क्यों? और मैंने ये डिसाइड क्यों? करा था कि उसको उठाना नहीं है। मेरी विश्वास इसमें है, इसमें है। यस एग्जैक्टली। अगर विश्वास है तो काम होगा। काम होगा, छसरा आएंगे लोग। आएंगे लोग। छसरा एक विद्या का स्थल है, बिल्कुल। स्थान है, जैसे बाकी स्थान है, इसमें ये स्थान बड़ा है। आप मुझे बोलिए 1-2 दिन में उनको मैं जाके, हम सब जाके वहाँ हम प्रेजेंट करेंगे, अशोक भी आएगा। और सिर्फ ये नहीं है, वो कहते हैं ना आह्वान करने का बस। एग्जैक्टली। अब ये इतने बड़े हमारे प्रेरणा देने वाले हैं, तब और भी यहाँ विरोध हुआ बहुत था। कुछ है, सिर्फ वीरजी भाई का विरोध भी हुआ था। तो मुझे तो ये लग रहा है एज अ फोटोग्राफर, अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं आपके साथ इन गलियों घूम रहा हूं ना, तो मुझे तो लग रहा है कि मैं पता नहीं कौन से पौराणिक शहर की गलियां घूम रहा हूं। इतनी पोइटिक और इतनी रचनात्मक और इतनी इंस्पायरिंग गलियां हैं आपके गांव। तो एक चौपाल में मैं दक्ष को इनवाइट करूंगा अभी। आप आइए, आप आइए। आप कहाँ बैठोगे? यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाओ। हाँ गोदी में। अच्छा, तो ये आप बहुत इम्पोर्टेंट है आपके हमारे लिए। सबसे बड़ा हो गया। सही बात है। आज कल आया था और आज बोल रहा है पिताजी को मुझे आना है, और 10 बजे उठने वाला लड़का 5 बजे उठ गया अपने आप, अलार्म भी नहीं रखा, है ना। तो मैं ऐसे बोल रहा था पिताजी को, सबको, कि मेरा विश्वास दक्ष में है। आपको ये अच्छी लगती है जगह? आप थोड़ा बोलिए, क्या अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा? कैमरा के सामने बोलिए, फोटोज, जोर से बोलिए थोड़ा सा। फोटोज, गांधी जी की फोटो, लाइब्रेरी। थोड़ी सी ज्यादा बोलिए, आवाज ज्यादा रखिए, जैसे कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है सब। सब
अच्छा। आप तो कैमरामैन है, बोलिए थोड़ा जोर से बोलिए। आप क्या जोर से जो दिमाग में आए बोलिए। तो आपको यहाँ क्या क्या अच्छा लगा, और कल आप यहाँ आए और आज फिर क्यों आए? आज फिर क्यों आए इतनी हाँ, जल्दी सुबह हाँ, उठ के? हाँ। मुझे मजा आ रही थी। और मजा क्यों आ रही थी? किस लिए मजा आ रही बड़े से बोला हूँ, सुन नहीं रहा है। सुन नहीं रहे, फिर थोड़ा आवाज ज्यादा रखिए। कुछ जानने को मिला। क्या बोले? कुछ जानने को मिला। कुछ जानने को मिला। हाँ, क्या बात है। अभी ये इतना छोटा बच्चा बोल रहा है छसरा एक बार विजिट किया पहले, कुछ जानने को मिला। तो ये जानने की जो बात है ना, उत्सुकता, ये बड़ी बात है। इंटरेस्ट तो आज 100 स्टूडेंट्स यहाँ छसरा गांव में लाने हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। आएंगे, हमारे पास तो सुविधा है कितनी सारी। और विजी बहन है, जब तक विजी बहन हमारे साथ है हम जगत जीत सकते हैं। जरूरत है विजी बहन की, जरूरत दक्ष की, जरूरत है जय की। सही बात, बिल्कुल सही बात। सब हो जाएगा। छसरा गांव की जो इज्जत थी वही शिखर पे हम ले जा सकते हैं। रिनोवेशन करेंगे। रिनोवेशन की बात छोड़ दो आप यार, रिनोवेशन बहुत छोटी सब बात कुछ हो है, जाएगा। छोटी ये बात कोई- है। जरूरत नहीं है, ऐसी हालत में आएंगे लोग, आपको पूछेंगे ही नहीं आपको ये खराब है ये ठीक नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपको। आप क्या कर रहे हैं, आप पास क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। कौन सा बुक है, क्या कौन सा बुक है, करेक्ट करेक्ट। नहीं, कल सर रात को बात हो रही थी ना, तो लाइब्रेरी की बात आई और बुक्स की बात आई, तो मेरे जहन के अंदर कई सारे कैलकुलेशन स्टार्ट हुए। अच्छा, जो कुछ बुक्स मैं ढूंढ रहा हूँ, और फिर मैंने अफसोस भी व्यक्त करा था, अच्छा बुक्स आपने दे दी, मतलब वो मेरे लिए एक शॉकिंग स्टोरी थी। आपने कल बोला था। हाँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी शॉकिंग स्टोरी थी, क्योंकि कई ऐसी बुक्स हैं जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, या मिल रही है तो बहुत बड़ी रकम दे के मिल रही है। तो और मेरा मानना है कि कल राजू था अपने साथ, जी। तो उसने एक लाखाबर की लाइब्रेरी की जो हाँ, बात बात की थी। तो ऐसी लाइब्रेरी जहाँ आप जानते हो ना, उनको कहिए कि ये खजाने हैं सर। नहीं, यूनिवर्सिटी अपने में बड़े बुजुर्ग की तिजोरी के अंदर रखी हुई जो कीमती चीजें हैं ना, उससे शायद इसका मूल्य बिल्कुल कम है, ज्यादा ही है। प्रवीण ने फोन किया था तब मैं लेकिन बताऊं तो भाई कौन है आया है कौन है। हम लंबा उनको पहचानते नहीं थे, 5 जने आए थे, उनको हम लंबा चौड़ा तो पहचानते नहीं थे। वो मुझे कौन है, पहचानते क्या थे। है, अच्छा। उनको पहचानते थे। तो बात करो यार कि भाई ये लोग आए, ऐसी थी बात है। अपना लिस्ट भी है भाई उनकी बात, आपको देगा वो लिस्ट। लिस्ट तो दीजिए। हाँ, लिस्ट देंगे कि आपको आइडिया आएगा कि अपने को ये भी बुक देखने जैसा है या नहीं है, पढ़ने जैसा है। तो पूजा चल के एक दिन बात करेंगे। तो ये जो है, तो अभी छसरा गांव की जो बात कर रहे हैं, तो हमारे गांव में एक मिट्ठू बापा रहते थे। अच्छा, मिट्ठू बापा, हमारी जो रसोई की कल्पना है ना, जो औरत करती है, हमारी एक कल्पना है, लेकिन ये रसोई करने का काम पुरुष का होता था। अब सबसे ज्यादा शादी ब्याह में ऐसा था। अच्छे रसोई वाले जो है, जो रसोई पकाते हैं, वो पुरुष मिलेंगे आपको जी। सब जगह। होटल, बड़ी होटलों में पुरुष होता है। तो हमारे गांव में एक मिट्ठू बापा, जो मिट्ठू बाबा जो होते थे, मुझे याद है बचपन में, उसको जो महान कलाकार होता है ना, एंड में आता है सही बात है ना। आखिर जो कृति होती है, कलाकार महान भीमसेन जोशी एंड में आएंगे और गाएंगे। तो ऐसे मट्टू बापा का था, बड़े कढ़ाई होते थे इतने बड़े। तो उसमें जब गांव जुआबंद गांव होता था, सब पूरा गांव का खाने का सब कौम लोग, सब कौम के लोग आते थे। उसमें दाल जो होती है, दाल बनाते थे। मट्टू बापा को वघार देने, वघार जो होता है ना, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वघार वो करते थे, वो दाल बनाते थे मट्टू बापा, जो मेरे जो याद है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। और थानक के अंदर हमारे मोटी पग का वो सामने है, वो साधु विद्वान साधुओं को आप प्रश्न पूछते थे। मट्टू बापा पगड़ी पहनते थे। तो मट्टू बापा के सुपुत्र कांजी भाई जो यहाँ है, तो एक गांव का एक अलग, एक क्या बोलता है, एक अलग एक बैठक डायमेंशन होता है जी। जो अलग डायमेंशन का जो बात करता हूँ कि गांव के अंदर, और रसोई जो जेंडर की बात भी आ गई जी। जो हम औरत को रसोई में डाल दिया, उसको औरत का काम नहीं था, ये पुरुष का काम है। मेरा एक दलील भी रहा है, घर से आप रसोई को निकाल दो, आप किचन में निकाल दो, ओके। क्या होगा, स्त्री फ्री हो जाएगी। जब हम यात्रा करते थे ना, पुराने जमाने में यात्रा को लेके यात्रा में जाते थे, तो 4, 5, 7 दिन, 8 दिन, 15 दिन में लगता है। सब जगह धर्मशालाएं रहती थी जी। जैसे बनारस गए हम, पालीताना गए थे, 15-20 दिन आप घर से दूर रहते थे। वो यात्रा क्यों करते थे? तब स्त्री को छुड़ाना था,
किचन में से। राइट। नहीं तो किचन पूरा जिंदगी उसका रसोई में जाती थी स्त्री की, वो छुड़ाने के लिए यात्रा करते थे। भक्ति तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए यात्रा इम्पोर्टेंट थी। आपने सोचा भी नहीं हुआ शायद, स्त्री को छुड़ाना था उसको। नहीं तो पूरी जिंदगी मैंने देखी है, इनकी माँ थी, हमारी सबकी माँ है, पूरी लाइफ वही रसोई करने में जाती है उसके बेचारे की। मेहमान आते रहते हैं, रसोई बनाती है, और ठीक है पूरी लाइफ उसमें जाती है। बात जैसे विजय मैन कल रात को 9 बजे वो बर्तन जी मारती थी, तो पूरी लाइफ उसमें जाती है। तो 15-20 दिन यात्रा को जाएंगे हम, यात्रा करेंगे हम, सब जगह धर्मशाला है, तो 20 दिन के लिए वो फ्री हो जाएगी। औरत इतनी आज़ादी महसूस करती थी, टूरिज्म भी हो जाता था, सही बात, और रसोई से दूर हो जाती थी, आज़ाद हो जाती। तो आज़ादी थी यात्रा में, स्त्री की आज़ादी। मैं जिस तरह से देखता हूँ, आपको सही लगती है? बिल्कुल 100%। हाँ, तो ये मट्टू बापा जो थे हमारे इतने बड़े, एंड में जो टच देता है ना, मैजिक टच, वो दाल बनाने में देते। अभी भी स्वाद मुझे याद है। क्या तो अभी स्वादेंद्रिय पे आ गए हम। घ्राणेंद्रिय हो गई, स्पर्शेंद्रिय हो गई, घ्राणेंद्रिय, स्वादेंद्रिय। तो कांजी भाई अभी आप आए, आप मट्टू बापा की बात करिए, ये भी विद्वान है कांजी भाई, मुझे याद है। एंड में आते थे आर्टिस्ट की तरह, कलाकार की तरह। अपना वडे सब्जी राइट, सीरो बनाया वेरे करेक्ट अंबियो લઈને करेक्ट। हाँ, અને ગમે એટલું सीरो હોય ને બનાવીને ઉતારીને આપે। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। अभी छोटे कटोरे में नहीं बनेंगे, वो तो बड़े आर्टिस्ट थे ना, रसोई बनाना आर्ट होते। स्त्री फिल्म मेकिंग कला ये रसोई बनाने की जैसी है, ऑलवेज जोड़ता है। साग और दाल में मेन बात है तड़का। तड़का जो वगार अपन बोलते तड़का दिया, बरोबर तड़का लगा तो टेस्ट आता है, नहीं तो टेस्ट नहीं आता है। तो तड़का देने में इनके फादर मट्टू बापा वो माहिर थे, एकदम माहिर। कब तेल डाला उसके ऊपर, कब लविंग डालने का, कब तज डालने का, कब तिल डालने का, कब दाल डालने का थोड़ा, और उसके ऊपर कब दाल का पूरा टोप डाल देने का, और तड़का देने का, पूरा समर्पित समर्पित, टाइम टू टाइम एकदम। वाह क्या बात। तो ये तो कैटरिंग वाले इनको पूरा पता है। तो तड़का देने की बात, तड़का देने का महत्व तड़का है। महत्व तड़का, दाल साग का कुछ मतलब कल सब्जी कटी- वही है, एक आदमी बनाता है उसमें टेस्ट नहीं आता, और एक बनाता है वही सब्जी वही Exactly. मसाला वही है। ये सिनेमा की बात है, हाँ। ये सिनेमा की बात है। तो कल इनको कढ़ी अच्छी लगी थी, विजय बहन ने जो कढ़ी बनाई थी ना, बहुत बढ़िया है। कढ़ी बनाना बहुत कढ़ी खाता ही नहीं, डिफिकल्ट है। इसने 2 या 3 कटोरियां कढ़ी। क्या बात है, कढ़ी बनाना मोस्ट डिफिकल्ट है। तो हमारे एक पड़ोसी थे बम्बई में, क्या नाम था उसका, मोहन नगर में, कामिनी बहन जो कढ़ी बनाती थी ऐसी थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन वो बघार जो है कढ़ी में तड़का बहुत इम्पोर्टेंट, इतनी सादगी भरी जो कढ़ी है, छाछ होती है, क्या होता है, बस 2-3 चीज़ें होती है। तो कढ़ी बनाने की कला, तो मट्टी बापा की हमको तड़का देने की कला दाल में। तो थोड़ी सी हम मट्टू बापा की बात करिए हिंदी में बात डॉक्यूमेंट करिए। सीरा बनाते हैं ना, सीरा लाइब्रेरी में रात को सवेरे परोठ में 4 बजे बना के कोठी में डाल दिया तो दोपहर तक वो खीरा एकदम गल के एकदम सही हो जाता था। ऐसा सीरा कोई नहीं बना पाते थे। अरे देखा, ऐसा सीरा कोई नहीं हाँ, बना। गर्मा गर्म ऐसा एक पाछा वापस ऐसे ही गर्मा गर्म रहेगा और एकदम गल जाएगा, कुछ भी बट्टी नहीं रहेगी उसमें। तो ये जेंडर की बात है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो स्त्री को हमने नीचा गिरा दिया रसोई में डालकर। तो पुरुष की कला, पुरुष का काम रसोई बनाना। ये बहुत पुरुष जो है ना कपटी है बहुत, ये कपट में हमने डाल दिया। हमारी पूरी माताएं जो है पूरा लाइफ इसमें जाता है। सर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर पर्सनली हम अपने कॉन्फ़िगरेशन की बात करें मेल फीमेल, तो मुझे ऑलवेज लगता है कि मेल के कॉन्फ़िगरेशन से आगे स्त्री का कॉन्फ़िगरेशन बहुत है। तो ये सीरे की बात जो है कोई नहीं बना सकता है, गौरव के साथ बोलते हैं, एक मट्टू बापा बना सकता है। तो दाल की भी बात करें थोड़ा सा, तड़का दाल की मैंने बात की ना, आपको बताया। मुझे अभी याद है हमारे जख में ही होते थे, हाँ, जख इतने बड़े कढ़ाई हाँ, होते थे, इतने हाँ। बड़े,
उसमें एंड में आते थे, चूल्हा भी बड़ा रहता था, चूल्हा भी बड़ा रहता था। एंड में जैसे भीमसेन जोशी आते हैं एंड में, ऐसे आते थे। पहले तो क्या है कि रसोई जो है वो मट्टी में बनती थी, मट्टी का उसका टेस्ट अलग है। आज भी खिचड़ी मट्टी के बर्तन में का खाओ अलग है। उसके बाद तांबे का पित्तल तांबा उसमें बना तो उसका भी टेस्ट अच्छा है। आज हो गया स्टील में, उसका वैल्यू खत्म हो गया। खाने का वैल्यू खाने का है, पेट भरने का, इतना ही, बाकी कुछ नहीं। अभी ये गाला केटरर्स का मुखिया बोल रहे हैं सब। तो इसकी बात तो पूरी उसको मालूम है। अभी मसाला डाल के कैसा भी उल्टा पुल्टा करके, जो मसाला अपन खाते नहीं है, पंजाबी साग हमारा गुजराती में नहीं है पंजाबी, और 15 दिन एकदम पंजाबी साग, असल पंजाबी साग खा लो 15 दिन पेट में जलन होता है। पंजाबी साग 15 दिन खा लो पेट में जलन होता है। मेहनत चाहिए, बिल्कुल ही मेहनत चाहिए। तो ये अच्छा लग रहा है मुझे कि पुरुष बात कर रहे हैं रसोई की। तो मेरे ख्याल से एक महिला को भी बोलने दीजिए रसोई की बात। मैंने टॉक में एक ही महिला है, एक ही महिला, हमने फ्लैट लिया था तो हम इसको बोला रसोई को निकाल देते हैं, लेकिन मेरा गलत था वो, आदर्श होना और सही में होना। तो ये बात करेगी कुछ। कला कड़ी बहुत अच्छी लगी बीजी बेट की। हमने नया घर लिया, पहले से मेरे को बोल रहे थे घर में किचन नहीं चाहिए। अच्छा, किचन क्यों नहीं चाहिए? लेडीज फ्री होएगी तो कुछ करेगी, राइट। नहीं तो कैसे करेगी? हमारी लड़की को हम जेनी बोलते हैं। अभी मैं किचन में बुलाती हूँ, वो तुरंत बाहर बुला देते हैं। एक बार किचन में गई तो सारी जिंदगी किचन में रहेगी। तुझे कुछ करना है तो वो सुनिए उसका। फ्रांस में बड़ी साइंटिस्ट हो, टॉप मोस्ट ग्लेक्सो कंपनी में डायरेक्टर के ओहदे पे आ गई। फर्स्ट कोई फ्रेंच रहता है, सेकंड हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वो फ्रेंच ही रहेगा। उसके नीचे वो आ गई, पेरिस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हो गए, प्रोफेसर। तो मेरी नहीं सुनी, उनकी सुनी। मैं बोला किचन में आ, ससुराल जाएगी, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सास बोलेगी माँ ने क्या सिखाया। ऐसा है समाज का ढांचा ऐसा है। और मैं अभी इस टॉक जी जो चर्चा हुई है, जी। चौपाल जो आप कह रहे जी हैं, जी इसमें एक पुरुष होते हुए मैं आपके आगे एक चीज बोलने जा रहा हूँ। जी। और आप जो कह रहे हैं ना, जो आपने कहा है, एक पुरुष होते हुए कहना एक पुरुष के लिए मेरे हिसाब से, यहाँ आप एक को छोड़कर या जितने भी हम सब लोग हैं, उसके लिए कहना इजी नहीं है सर कि घर में किचन नहीं होना चाहिए, या आपने हमेशा अपनी बेटन को किचन का काम, तो वो एक स्किल है, वो तो वो कभी भी सीख सकते हैं, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। लेकिन वो एक स्किल सीखने की वजह से जीवन पूरा, अगर किसी स्त्री का पता नहीं स्पॉइल बोलना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन स्पॉइल ही होता है। ये आप जो बोल रहे हैं ना, उसको मैं पर्सनली सैल्यूट करता हूँ एज अ मेल। ये सर बोलना बात एक है, मैं भी बोलने के लिए आपसे इंस्पायर होकर बोल सकता हूँ, लेकिन इसको जीवन में अमल करना, ये शायद एक पुरुष तो होना है, आप उसके अलावा आपके अंदर कोई दिव्य चीज है, जब इस चीज को आप सिर्फ महिलाओं को देते हैं फ्रांस में। ओके, तो फ्रेंच को छोड़ के देते नहीं जनरली। ओ माय, तो उसमें 5-6 महिलाओं को मिले, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमारी बेटी को मिला है अवार्ड, फ्रांस का ट्रॉफी। फर्स्ट अवार्ड भारत में मिला है। भारत में मिला है, नहीं तो फ्रांस से बाहर ये अवार्ड जाता नहीं है, फ्रेंच लोगों को ही मिलता है। अभी ये छोटी बात आप है, दोनों को धन्यवाद है। इनको मैं ज्यादातर इनका ही होता है, उसको महिला का ही सही है, बात। हमारा कुछ ज्यादा नहीं है। पुरुष कुछ करता नहीं है, हम सिर्फ ढोल बजाते हैं पर हमारे। सर अगर आपने वो किचन की डेफिनेशन अगर बनाई होती तो क्या होता? वही सोच रहा हूँ मैं कि शायद बन चुकी थी, बेटी ने किया। लेकिन जब शादी करने जाते हैं तो पहला सवाल करते हैं, पढ़ी लिखी औरत को, लड़की को करते हैं, रसोई आती है आपको बनाना, पहला सवाल करते हैं क्यों? अरे इतनी पीएचडी लड़की है, डॉक्टरेट किया हुआ है, अभी उनको आप पूछे रोटी बनानी आती है? हमारी ज्ञाति में उसके लिए सब बहुत जगह रिश्ते आए हैं। बहुत रिश्ते आए हैं। जितनी भी बड़ी ज्ञाति हो, छोटी ज्ञाति हो, फीमेल की बात आती है तो ये एक डेफिनेशन। तो ये मच्छू पापा हमारे उदाहरण थे जी, कि एक पुरुष क्या कर सकता है। दाल बनाने में एक पुरुष जो कलाकार है, तो फाड़िया बांधते थे इधर, फाड़िया बांधते थे, ऊपर पगड़ी था, ऊपर पगड़ी था, सिर पर पगड़ी था। सिर पे पगड़ी, और जैसे आते हैं
लाइन शहर के मापे गाते थे, क्योंकि उसको गौरव था। तो मुझे ये काम मुझे ही जैसे उन्होंने बताया, उनके जैसा कोई नहीं करते। ऐसे आते जैसे भीमसेन जोशी आते हैं, कुमार गंधर्व आते हैं, एंड में आता है आर्टिस्ट और खेलता है गाना अपना आलाप, ऐसे आते थे। और जैसे आलाप के माफी को तड़का देते थे दाल को। वाह, ये छसरा गांव की हमारी एक शान है, बेमिसाल। तो हम यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं। सॉरी आप सबको इन्वॉल्व नहीं करते। अष्टकोणीय जो टेबल है, तो अष्टकोणीय हमारा चौपाल है। तो ये चौपाल को बनाया हमने बनारस में। ये हमारा बनारस है। थैंक यू।